पिछली कक्षा में हमने लॉर्ड हार्डिंग के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे डलहौजी के बारे में, भारतीय गवर्नर जनरल में डलहौजी के बारे में। लास्ट गवर्नर जनरल भारत का डलहौजी, जो कि 1848 से 56 के बीच में रहा था। ठीक है। डलहौजी ने रियासतों को 3 भागों में बांटा था। पहली रियासत जो अंग्रेज़ों के आने से पहले क्या थी, स्वतंत्र थी। ये डलहौजी का कौन सा सिद्धांत बोलते हैं, रियासतों को हड़प करने का सिद्धांत था, या गोद निषेध नीति का सिद्धांत था। उसने रियासतों को 3 भागों में बांटा। जो अंग्रेज़ों के आने से पहले क्या थी, स्वतंत्र थी। दूसरी रियासतें जो मुगलों और मराठों के अधीन थे अंग्रेज़ों के आने के टाइम पे। और तीसरी रियासतें वो रियासतें जो अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित की गई थी, उन्होंने कहा कि जो ये स्वतंत्र रियासतें थी, इन्हें तो गोद लेने का पूर्ण रूप से अधिकार है, किसी भी रियासत को ये कहते हैं गोद ले सकती। दूसरी जो मुगलों और मराठों के जो अधीन थी, वो रियासतें अंग्रेज़ों से पूछ करके गोद लेगी रियासतों को, और संभवतः इन्हें कहते हैं अनुमति दे दी जाएगी। तीसरी रियासतों का कहता है विलय कर लिया जाएगा। ये 3 प्रकार की उन्होंने रियासतों में बांटा था। गोद हड़प नीति थी डलहौजी की। डलहौजी ने क्या किया, युद्ध के द्वारा 3 रियासतों का विलय किया। सर्वप्रथम 1849 में पंजाब का, 1850 में सिक्किम का, और 1852 में लोअर बर्मा और पिगू। इन रियासतों का तो उसने युद्ध करके विलय किया। जबकि अन्य रियासतें कौन कौन सी जिनका बिना युद्ध के विलय किया, उन्होंने 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर संबलपुर, 1850 में कौन सी थी, बघाट। 1852 में उदयपुर, ये एमपी में है एक जगह, उदयपुर राजस्थान में है, जबकि उदयपुर है। ठीक है। 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, और 1855 में करौली। इन रियासतों का उसने डलहौजी के द्वारा क्या किया, विलय किया है। करौली का विलय कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट के बोलने पर इसका क्या था, विलय क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया। 1856 में डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर दिया। अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। अली शाह को पेंशन देकर कहाँ भेज दिया, कलकत्ता भेज दिया। डलहौजी ने 1891 एक बात कही थी अवध के बारे में। ये कही थी कि ये एक ऐसा सीताफल है, एक दिन ब्रिटिश भारत के मुंह में आकर गिरेगा। इसका विलय एक रिपोर्ट थी, आउटरम रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने क्या किया था, अवध का विलय किया था। ठीक है। इन्होंने 1853 में डलहौजी के द्वारा 1853 में बकाया धन के विरुद्ध में हैदराबाद से क्या छीन लिया था, बरार छीन लिया था। हैदराबाद से बरार छीन लिया था। ठीक है। और 1853 में इन्होंने क्या किया था, कर्नाटक के नवाब की क्या थी, पेंशन बंद कर दी थी। कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद कर दी थी। ठीक है। 1853 में इन्होंने जो बाजीराव सेकंड थे, मराठा बाजीराव सेकंड के बेटे थे नाना साहब, उनकी पेंशन बंद कर दी थी। और इन्होंने 1855 में तंजौर के राजा की उपाधि कर दी थी, समाप्त कर दी थी। ठीक है। इन्होंने मुगल बादशाह की उपाधि भी समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन मुगल बादशाह पहले किया था, ख़त्म हो गए थे। इन्होंने क्या किया था, लाल किला को खाली करने के आदेश दिए थे। इन्होंने जो रियासतें विलय की थी, उनमें नॉन रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया था। इसके तहत क्या थी, एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी प्रत्येक प्रांत में। जो कमिश्नर सीधा
गवर्नर जनरल को करता था, रिपोर्ट करता था। नॉन रेगुलेटिंग एक्ट की व्यवस्था कभी लागू की गई थी, जो इनका जिन रियासतों का भी क्या था विलय किया गया था। अब डलहौजी के द्वारा सुधार कौन कौन से किए गए? सर्वप्रथम उन्होंने 1852 में तार सेवा प्रारंभ की थी। क्या प्रारंभ की थी? तार सेवा। इसके लिए एक तार विभाग बनाया गया था। इसका प्रमुख था ओ सेंग नेसी। ओ सेंग नेसी, ठीक है। फिर सबको पता है कि 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को इन्होंने कहते रेल सेवा प्रारंभ की थी। भारत में प्रथम रेल सेवा बम्बई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर, ठीक है। इन्होंने रेल सेवा, प्रथम रेल इंजन का नाम था फेरी क्वीन, फेरी क्वीन। जबकि विश्व में प्रथम रेल 1830 में इंग्लैंड में 2 जगह है, एक तो है लिवरपूल और दूसरी जगह है मैनचेस्टर, इन दोनों के बीच में चली थी, मैनचेस्टर और लिवरपूल की। उनके इंजन का नाम था रॉकेट, ठीक है। उस रेल का इंजन का नाम था रॉकेट, ठीक है। फिर उन्होंने 1854 में डाक सेवा प्रारंभ की थी। उस समय 2 पैसे का टिकट होता था। 2 पैसे के टिकट से भारत, संपूर्ण ब्रिटिश भारत में कहीं भी अपन डाक भेज सकते थे। और जो ये सेवा थी डाक सेवा, सैनिकों के लिए क्या थी? निःशुल्क थी। उस समय सैनिकों के लिए क्या थी? निःशुल्क थी, कोई पैसे नहीं लगते थे, ठीक है। इन्होंने जो वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसकी स्थापना की थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी 1854 में। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इसी के तहत उन्होंने 1854 में यूपी में किसका निर्माण करवाया था? गंग नहर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? गंग नहर का निर्माण करवाया था। और इन्होंने क्या था? शिक्षा में सुधार के लिए, किसको? शिक्षा में सुधार के लिए क्या किया था? चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक क्या बनाई थी? एक समिति बनाई थी 1854 में। भारत में शिक्षा में सुधार के लिए चार्ल्स वुड था, उसके नेतृत्व में एक क्या थे? समिति बनाई। चार्ल्स वुड ये जो विधि सदस्य बनाया गया था प्रथम, उसके नेतृत्व में उस समय ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गया था, अध्यक्ष भी था, उसके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी। इसे वुड डिस्पैच कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अब इसने अपनी सिफारिशें दी थी। क्या क्या सिफारिश दी थी वुड डिस्पैच में? इसने पहली सिफारिश क्या थी कि इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पाश्चात्य ज्ञान का क्या था? प्रसार करना है। पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना। दूसरी बात कही थी कि जो प्राथमिक शिक्षा है ना, वो जो मातृभाषा है उसमें दी जाएगी, ठीक है। मातृभाषा, प्राथमिक शिक्षा किस में दी जाएगी? मातृभाषा में दी जाएगी। जबकि जो प्राथमिक, जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा मातृभाषा प्लस अंग्रेजी में दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले पे किसका गठन किया जाएगा? एंग्लो वर्नाकुलर है, एंग्लो वर्नाकुलर। प्रत्येक जिले में एंग्लो वर्नाकुलर बनाया जाएगा, ठीक है। जबकि हायर एजुकेशन हमेशा अंग्रेजी में दी जाएगी, हायर एजुकेशन इंग्लिश में ही दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, माध्यमिक शिक्षा मातृभाषा प्लस अंग्रेजी में दी जाएगी, और जो हायर एजुकेशन ओनली इंग्लिश में दी जाएगी। जो मैकाले का निस्संदेह सिद्धांत था कि उच्च भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञानिक शिक्षा दी, जो निम्न भारतीयों को जाएगी टपक टपक, उसको इन्होंने कहते हैं समाप्त कर दिया था। मैकाले का निस्संदेह सिद्धांत को समाप्त कर दिया था, ठीक है। और जो इन्होंने एक काम और किया था कि लंदन विश्वविद्यालय, लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इन्होंने क्या किया? अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात की, प्रशिक्षण, महिला शिक्षा की बात की, महिला शिक्षा को, ठीक है। और तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापारिक शिक्षा, ठीक है, उसकी बात की। इन्होंने कहा निजी कॉलेज और स्कूलों की स्थापना की बात की, तथा उन्हें अनुदान दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, शिक्षा में सुधार के लिए अनुदान दिया जाएगा, इसकी बात की थी। वुड डिस्पैच में
इसी कारण इस डिस्पैच को भारतीय शिक्षा क्या था, मैग्ना कार्टा। इन्होंने सैनिक सुधार भी किए। सैनिक सुधार में क्या क्या किया, जो सैनिक मुख्यालय था उसको कहाँ से ले गए, ये कलकत्ता से कहाँ लिया है, शिमला लिया है। सैनिक मुख्यालय को कलकत्ता से शिमला लिखा है। तोपखाना मुख्यालय था पहले कहाँ पे, कलकत्ता में। तोपखाना मुख्यालय को कलकत्ता से कहाँ लिया है, मेरठ लिया है। तोपखाना खाना मुख्यालय को कहाँ से लिया, कलकत्ता से मेरठ लिया है। ठीक है। इन्होंने कहा कि अंग्रेज जो सेना है उसमें अंग्रेजी सैनिकों की संख्या अधिक की जाएगी, अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। जो गोरखा रेजिमेंट है और सिख रेजिमेंट है उनकी संख्या भी ब्रिटिश भारतीय सैनिकों में बढ़ाई जाएगी। ये उन्होंने कहते हैं सैनिक सुधार किए। ठीक है, ये हो गए भारत के संपूर्ण गवर्नर जनरल।